हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड समाचार की इस नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले कोरोना अपडेट पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो मामले हो चुके हैं इंडिया में वो यहाँ पे 2,86,579 हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं 1,41,028 लोग। मौतें हो चुकी हैं 8,102। पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ पे 9,996 मामले देखने को मिले हैं। पहली अपडेट आप देख सकते हो, दून ऋषिकेश हरिद्वार के बीच मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी। जी हां, आप सभी को बता दें, पहले चरण में हरिद्वार से ऋषिकेश और दूसरे चरण में नेपाली फॉर्म से देहरादून के बीच चलाई जाएगी मेट्रो लाइट ट्रेन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को ही यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में मेट्रो रेल परियोजना के प्लान को मंजूरी दे दी गई। कॉन्फ्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान CAMP के तहत 2 चरणों में 3 शहरों हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के बीच मेट्रो लाइट ट्रेन संचालित की जाएगी। तो ये भी है योजना, आप देख सकते हो। दून शहर में रोपवे और हरिद्वार शहर के बीच लगेगी PRT। वर्ष 2024 तक पहले चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इस बारे में देख सकते हो जो मदन कौशिक जी है उनकी तरफ से क्या कहा गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई UMT की बैठक में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। 2 चरणों में यह परियोजना पूरी होनी है। इसके लिए अब DPR तैयार की जाएगी। हम यह मानकर चल रहे हैं कि समय से प्रक्रिया पूरी हुई तो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच 33 किलोमीटर ट्रैक वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेपाली फार्म से देहरादून प्रोजेक्ट दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। देहरादून शहर में रोपवे निर्माण भी पहले चरण में होगा। इसके लिए दिल्ली मेट्रो से सहयोग लिया जा रहा है। तो अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, चीन की चाल से भारत सतर्क, पूरी LAC पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। सीमा विवाद पर बातचीत के बीच चीन ने लद्दाख से अरुणाचल तक बढ़ाए सैनिक। जी हां, आप सभी को बता दें, पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद सुलझाने के लिए एक और जहां लगातार बातचीत चल रही है, वहीं चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक करीब 4,000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं। इस बीच ड्रैगन की चालबाजी से सतर्क भारत ने भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के लिए बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियाँ रवाना कर दी हैं। तो यहाँ पर फिर जो है ये देखने को मिल रहा है, चीन की चाल से भारत सतर्क हो गया है। पूरी LAC पर बढ़ाई गई है सैनिकों की तैनाती। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट यहाँ पे देख सकती हो, जुड़वा बच्चों की मौत के बाद 4 अस्पतालों के धक्के खाकर प्रसूता ने भी तोड़ा दम। जी हाँ, जुड़वा बच्चों की मौत के बाद 4 अस्पतालों में इलाज के लिए धक्के खाने के बाद प्रसूता ने भी दून अस्पताल में दम तोड़ दिया है। राजधानी में हुई इस घटना को बड़ी लापरवाही मानते हुए CMO डॉक्टर BC रमोला ने जाँच बैठा दी है। महिला ने 2 दिन पहले घर पर ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था जिनकी मौत हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो है प्रसूता की भी मौत हो चुकी है। ये एक यहाँ पर लापरवाही मानी जा रही है। CMO ने इस बारे में जो है जांच बैठा दी है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट देख सकते हो, दून घाटी में अब बन सकेंगे बड़े होटल, वेलनेस सेंटर। दून घाटी में अब बड़े होटलों, शिक्षण संस्थानों सहित अन्य कई उद्योगों पर से प्रतिबंध हट गया है। केंद्रीय पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इनको रेड कैटेगरी इंडस्ट्री से बाहर किए जाने के कारण यह फर्क पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक ये अभी रेड कैटेगरी में है, लेकिन दून वैली के तहत अब NOC लेकर इनका निर्माण किया जा सकता है। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट देख सकते हो, देश में अभी सामुदायिक संक्रमण नहीं, ICMR। देश में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण शुरू नहीं हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने यह दावा किया है कि WHO ने भी इसके मायने नहीं बताए। हालांकि साफ है कि देश में सामुदायिक संक्रमण नहीं है। इसके अलावा देख सकते हो, उत्तराखंड में 95 लोग संक्रमित हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1657 पहुंच गई है। बृहस्पतिवार को 95 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं एम्स ऋषिकेश में भर्ती मुजफ्फरनगर निवासी 52 वर्षीय संक्रमित मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बृहस्पतिवार को टिहरी में 33 कोरोना मरीज मिले हैं। देहरादून जिले में 29 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हरिद्वार जिले में 16, चमोली में 3, रुद्रप्रयाग जिले में 6 संक्रमित मिले हैं। उधर पौड़ी और उत्तरकाशी जिले में 1-1, उधम सिंह नगर जिले में 6 संक्रमित मरीज मिले हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बृहस्पतिवार को 55 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अगली अपडेट देख सकती हो, उद्योगों के बिजली बिल में 33% फिक्स चार्ज माफ। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में 57 दिन बंद रहे राज्य के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रेणी के उपभोक्ताओं को 33% विद्युत फिक्स चार्ज माफ कर दिया है। यह छूट जुलाई के बिजली के बिलों में उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी राहत है। CM ने ऊर्जा मंत्री से उठाया था मामला 39.42 करोड़ रुपए की रिबेट। तो यहाँ पर 33% जो है फिक्स चार्ज माफ कर दिया गया है।
अगली अपडेट देख सकते हो, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट। नीट में 50% ओबीसी कोटे पर सुनवाई, याचिकाओं पर विचार करने से कोर्ट का इनकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बृहस्पतिवार को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी आरक्षण के हक को मौलिक अधिकार नहीं कह सकता। यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए आरक्षण का लाभ नहीं देना किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट है, लिपू पास सीमा पर निगरानी बढ़ाई तो बंद हुई ड्रैगन की उकसाई वाली हरकत। जी हाँ, आप सभी को बता दें, यहाँ पे लिपू पास के पास भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की उकसाई वाली गतिविधियों के चलते भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा बढ़ा दी है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के साथ ही भारतीय सेना के जवान भी सीमा पर गश्त कर रहे हैं। निगरानी बनाने के बाद चीनी की तरफ से दोबारा कोई हिमाकत नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो है लिपू पास सीमा पर निगरानी बढ़ाई तो बंद हुई ड्रैगन की उकसाई वाली हरकत। अगली अपडेट देख सकते हो, दूरस्थ इलाकों में सैटेलाइट फ़ोन देगी एसडीआरएफ। संचार की समस्या से निजात दिलाने के लिए एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स चमोली और उत्तरकाशी के दूरस्थ इलाकों में लोगों को सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराएगी। इससे लोगों को आपदा की स्थिति में मदद मिलेगी। कॉल का खर्च सैटेलाइट फ़ोन लेने वालों को खुद उठाना होगा। तो यहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराएगी एसडीआरएफ। ये अपडेट देख सकते हो, प्रधानों ने पंचायती राज मंत्री से मांगा बीमा कवर। ई पंचायत के तहत की सीधी बात, मिली सरकार पर भरोसा रखने की सलाह। कोविड-19 के दौर में पंचायती राज मंत्री से ई संवाद के रूप में जुड़े ग्राम प्रधानों ने कोरोना के तहत उन्हें भी बीमा कवर देने की मांग की। मंत्री ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि जनप्रतिनिधि सरकार पर विश्वास रखें। ग्राम प्रधान बेहतर काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं अफवाह फैलाकर सरकार और ग्राम प्रधानों के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रधानों ने पंचायती राज मंत्री से मांगा बीमा कवर। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, अब 7,771 ग्राम पंचायतें श्रमिकों को देंगी रोजगार। अनलॉक 1 में प्रदेश की 7,791 ग्राम पंचायतें अब अपने पंचायत भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि सुधार सकेंगी और नए पंचायत भवन भी बना सकेंगी। इसमें उन्हें जो है 50% पैसा मनरेगा के तहत खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से ये पंचायतें करीब 500 करोड़ की लागत से होने वाले काम से श्रमिकों को रोजगार देंगी। अगली अपडेट देख सकते हो, अभियान 10 लाख परिवारों से संपर्क करेगी भाजपा। घर घर मोदी 2.0 सरकार की उपलब्धियों का होगा बखान। प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बृहस्पतिवार से परिवार जनसंपर्क यहाँ पे अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपने गृह क्षेत्र के बूथ से अभियान का आगाज किया। पार्टी ने 17 जून तक 10 लाख परिवारों से संपर्क साधने का लक्ष्य बनाया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, स्वरोजगार से जुड़ने वालों के लिए सीएम की अनूठी पहल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए स्वरोजगार के प्रेरणा स्रोत मुहिम शुरू की है। मुख्यमंत्री अपना व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं के बारे में ट्वीट कर अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का ट्वीट भी यहाँ पर दिखाया गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट है, प्रदेश में कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समय सीमा तय। जी हां, आप सभी को बता दें, गाइडलाइन जारी। कार्मिक विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया। नवंबर तक होगी प्रक्रिया पूरी। जी हां, यहाँ पे राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है। 15 जनवरी तक नियुक्ति अधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर देगा। नवंबर तक स्क्रीनिंग कमेटियों की बैठक और अन्य प्रक्रिया पूरी होगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, प्रदेश में नई भर्तियों पर नहीं लगेगी रोक। यहाँ पर ये अच्छी न्यूज़ है सभी के लिए जो भी भर्ती की आस कर रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई है, केवल नए पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। पहले से सृजित पदों पर भर्ती पर कोई रोक नहीं है। बुधवार को खर्चों पर कटौती को लेकर किए गए निर्णय के बाद बृहस्पतिवार को सीएम ने नई भर्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ साथ कतिपय विशिष्ट तकनीकी कार्य के लिए सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक और अन्य इसी प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर समस्त सेवाएं बाह्य स्रोत से लेने की व्यवस्था के अनुरूप संविदा यानी कि आउटसोर्स के आधार पर होगी। बताया कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नई भर्ती पर 7वें वेतन आयोग ने पूर्व में ही रोक लगाई हुई है। कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इसमें जो है ऋण अनुदान की व्यवस्था की है। लौटे प्रवासियों की आजीविका के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो, प्रदेश में नई भर्तियों पर नहीं लगेगी रोक, ऐसा कहना है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट देख सकते हो, बैकलॉग के हजारों पद भरने में हीला हवाली क्यों। उत्तराखंड के SC/ST एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने प्रदेश सरकार पर बैकलॉग के हजार ही खाली पदों को भरने में हीला हवाली का आरोप लगाया है। सवाल है कि कहीं बैकलॉग के पदों के ठंडे बस्ते में डालने का कुचक्र तो नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर बैकलॉग के हजारों पदों पर भरने में हीला हवाली क्यों, ऐसा कहना है उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का।
अगली अपडेट देख सकते हो, जूनियर विद्यालयों को खत्म करने का आरोप। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने कहा कि बिना सेवा शर्त स्कूलों को अपग्रेड करने के नाम पर जूनियर विद्यालयों को समाप्त करने का विरोध किया जाएगा। संगठन ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो आंदोलन शुरू करेंगे। अगली अपडेट देख सकते हो, तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए जिलों से मंगाए सूची रेखा। महिला कल्याण और बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए सभी जनपदों से सूची मंगाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि इस बार कोरोना के खिलाफ जंग में विशेष योगदान देने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अगली अपडेट है, कुमाऊं में आज कई जगह भारी बारिश के आसार। कुमाऊं मंडल के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है। गढ़वाल के कई क्षेत्रों में जो है बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दिन भर में तेज़ बारिश के कई दौर हो सकते हैं। गरज और चमक के साथ कई जगह ओले भी गिर सकते हैं। कई मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राजधानी दून और आसपास के इलाकों में बारिश होने वाले बादल रहने का अनुमान है। दोपहर बाद ज़्यादातर गरज और चमक वाले बादल छा सकते हैं। शाम तक कई इलाकों में बारिश हो सकती है। अगली अपडेट है, हाईकोर्ट के फैसले का विधिक परीक्षण करवाने के बाद सरकार लेगी निर्णय। हाईकोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा पर खर्च माफ करने के अधिनियम को असंवैधानिक करार देने के फैसले का प्रदेश सरकार विधिक परीक्षण करवाएगी। सरकार विधि विभाग के परामर्श के बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर अंतिम निर्णय लेगी। तो अगली अपडेट पे चलते हैं हम। दोस्तों अगली अपडेट है, सचिवालय कर्मी का भाई निकला कोरोना पॉजिटिव, अनुभाग सील। जी हाँ, आप सभी को बता दें, सचिवालय के एक कार्मिक का भाई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में सचिवालय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर विश्वकर्मा भवन स्थित एक अनुभाग को सील कर दिया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, 40 लाख गोल्डन कार्ड धारकों को राज्य से बाहर इलाज की सुविधा। नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़े सभी आयुष्मान कार्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने दी मंजूरी। राज्य अटल आयुष्मान योजना के तहत लगभग 40 लाख गोल्डन कार्डों को राज्य से बाहर इलाज की सुविधा मिल गई है। नेशनल पोर्टेबिलिटी से सभी आयुष्मान गोल्डन कार्ड जुड़ चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी प्रदेश से बाहर योजना में पंजीकृत अस्पताल में इलाज को मंजूरी दे दी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, देवस्थानम बोर्ड मामला। हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को प्रति शपथ पत्र पेश करने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने सरकार के चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को 22 जून तक प्रति शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट है, नदियों में मशीनों से खनन, अपर मुख्य सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जी हां, हाईकोर्ट ने प्रदेश की नदियों में मशीनों से हो रहे अनियंत्रित खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अपर मुख्य सचिव, खनन निदेशक, एमडीओ वन विकास निगम, आयुक्त कुमायूं, आयुक्त गढ़वाल, जिलाधिकारी पौड़ी, देहरादून, नैनीताल व उधम सिंह नगर को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, प्रदेश में बड़ी तादाद में न्यायाधीशों के तबादले। प्रदेश में बड़े पैमाने पर जजों का तबादला किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने बृहस्पतिवार को नोटिफिकेशन जारी कर जजों के तबादलों की सूची जारी कर दी है। अगली अपडेट देख सकते हो, भेड़ पालकों को मिली चीन सीमा पर चुगान की इजाज़त। जी हाँ, यहाँ पे भेड़ पालकों को चीन सीमा पर चुगान की इजाज़त मिल गई है। इस बार कोरोना संक्रमण और सीमा पर तनाव को देखते हुए उन्हें अनुमति मिलने में देरी हुई है। अगली अपडेट देख सकते हो, तराई में बढ़ गया हाथियों का कुनबा, 29 हाथी हुए रिकॉर्ड। तराई के जंगल हाथियों के लिए महफूज बनते जा रहे हैं। इस साल हुई हाथियों की गणना में 29 हाथी रिकॉर्ड हुए हैं, जो 5 साल पहले हुई गणना में 9 से अधिक हैं। तो यहाँ पर अच्छी न्यूज़ है। और इसके अलावा 3 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत। धौतरी से लमगांव की ओर जा रही यूटिलिटी धनेटी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन चालक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर गोपेश्वर ऊखीमठ मार्ग पर गंगोल गांव के पास कार खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और झबरेड़ा मंगलौर मार्ग पर लाठरदेवा होड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्तियों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया, जहां दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर देख सकते हो, हर जरूरतमंद के साथ खड़े हों कार्यकर्ता, डॉक्टर निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों से अपील की है कि वह कोरोना की महामारी के दौर में जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहें। अगली अपडेट है, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में शुरू की चुनाव की तैयारियां। आम आदमी पार्टी आप ने उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर 2022 में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो गाइस, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, इसको शेयर करें
और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस जरूर करना है, जिससे कि जो भी नई नई वीडियोस अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।